चलिए आज हम लोग करंट अफेयर इरुटेरिया में जो कि वार्षिकांक 2022 का 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक में प्रैक्टिस सेट का अगला भाग पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका ऑप्शन क्या है? मनमोहन सिंह, उर्जित आर पटेल, रघुराम राजन और शक्तिकांत दास। तो इसको कौन जीता? उर्जित आर पटेल ने। तो रघुराम राजन क्या थे? 23वें आरबीआई के गवर्नर थे। और मनमोहन सिंह क्या थे? मनमोहन सिंह थे 1985 में राजीव गांधी के समय में। क्या राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय क्या थे? वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके मनमोहन सिंह, और 13वें प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह। कब से कब तक? तो 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में रहे। और उर्जित आर पटेल के बारे में क्या जानते थे? उर्जित आर पटेल जो कि है आरबीआई के 24वें गवर्नर थे, और 200 से 2000 के नोटों पर उनका पहली बार साइन किया गया, रुपये पर साइन किया गया था। और शक्तिकांत दास थे आरबीआई के 25वें गवर्नर। 25वें गवर्नर कौन थे आरबीआई के? शक्तिकांत दास, आरबीआई के 25वें गवर्नर। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला, जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन एलपीजी की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना या नूर सुल्तान उसको बोलता है। और तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। अशगाबाद। जन जो क्या कह रहा है, एशियाई देश में ईंधन एलपीजी की बढ़ती कीमतों का आपातकाल की घोषणा कहाँ की गई? कजाकिस्तान में। अब आगे, हाल ही में 69वें गोल्ड ग्लोबल अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका संबंध में कौन सा कथन सत्य है जो पढ़ते? फिल्म पावर ऑफ द डॉग की सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। हाँ, ड्रामा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? फिल्म पावर ऑफ द डॉग। अभिनेता बिल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया, और अभिनेत्री निकोल को किडमैन के बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया। इसका सब सही है। उसके बाद है 4 नंबर। 4 नंबर में जानते हैं, जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? प्रताप सिंह राणे को, या दिगंबर कामत को, या मनोहर पर्रिकर को, या लक्ष्मीकांत पार्सेकर को? तो प्रताप सिंह राणे को दिया गया था। प्रताप सिंह राणे गोवा के केवल 6 बार मुख्यमंत्री रहे। प्रताप सिंह राणे 6 बार मुख्यमंत्री रहे। कहाँ के? गोवा के। 6 बार मुख्यमंत्री रहे गोवा के। और दिगंबर कामत भी गोवा के ही मुख्यमंत्री थे, तो 2007 से 2012 तक। और मनोहर पर्रिकर के बारे में क्या जानते हैं? मनोहर पर्रिकर 2014 से 2017 तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे। और लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो थे क्या थे? 2014 से 2017 तक गोवा के ही मुख्यमंत्री थे। तो इसमें क्या था? पूर्व मुख्यमंत्री को रजत मंत्रिपरिषद में राजीव कैबिनेट मंत्री का दर्जा, आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा। तो वह है प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। उसके बाद है बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अमेरिका के गुयाना में हुआ था। यह सही है। युद्धाभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया, और सी ड्रैगन अमेरिका नौसैनिकों द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो इसका सब सही है। उसके बाद है हाल ही 6 में, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे
द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे काउंट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो इसके धीरेन्द्र के झा ने लिखा। जनरल निर्मल चंद्र बिज ने कौन सी पुस्तक लिखी? द रिडल ऑफ कश्मीर, द क्रेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्स लैंड, ये जनरल निर्मल चंद्र बिज ने लिखा। और संजू वर्मा ने क्या लिखा है तो नहीं पता मुझे। और जयंत घोषाल के बारे में पता है कि जयंत घोषाल ने क्या लिखा? ममता बियॉन्ड 2021 नामक एक नई पुस्तक लिखी। तो गांधी की हत्या है द मेकिंग ऑफ नाथिर गॉड से करंट हिज आइडिया के कौन है? धीरेन्द्र के झा है। उसके बाद है 7 नंबर में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई? कौन नियुक्त हुई? यास्मीन या सजाद परवीन, आयशा मलिक या सुमन कुमारी? तो यहाँ आयशा मलिक नियुक्त की गई। तो आयशा मलिक को नियुक्त किया गया। थोड़ा सा सजाद परवीन के बारे में जानता है। तो सजाद परवीन क्या थे? इन्वो के सीईओ या फाउंडर थे। INVEN सीईओ। और सुमन कुमारी क्या थी? पाकिस्तान की पहली हिंदू सिविल जज थी। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू जज थी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन हुई? तो आयशा मलिक हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर। तो जनरल बिपिन रावत क्या थे? रक्षा प्रमुख, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने क्या? थल सेना अध्यक्ष और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष भी जनरल मनोज मुकुंद नरवाले हैं। एडमिरल करमबीर सिंह क्या है? नौसेना के 24वें, जो कि वर्तमान नौसैनिक अध्यक्ष हैं। और मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का मध्य प्रदेश करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया था? वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया। और 20 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और वही 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, जो कि आंसर है। देन IPL 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो IPL 2022-23 के लिए टाटा ग्रुप ने हुआ। और IPL 2022 में कौन सी टीम ने IPL जीती? तो गुजरात टाइटंस ने IPL जीती। किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर। 7 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया। हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? तो जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कौन बन गया? कोच्चि बना। उसके बाद है जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? भारत को स्थान है 83वां प्राप्त है। उसके बाद है सीरियम संस्था द्वारा जारी 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 8वां स्थान प्राप्त किया। इसरो के नए अध्यक्ष और आंतरिक विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई? तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में। 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया? ये अमेरिका। इसमें अमेरिका ही कर सकता है।
विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया, जो कि श्रीलंका। तो श्रीलंका एक दिवालिया घोषित हो गया इसके चलते। हाल ही में अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला कौन है? माया एंजेलो। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.27% है, एकदम सही है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी दिखा। और टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर में रिजर्व हुआ, ये भी लगभग सब सही है। रेल मंत्रालय ने जारी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की? केवड़िया रेलवे स्टेशन को। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? प्रदीप शाह क्या है? फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं। हाँ। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर है। और राजकुमार राव रेनोवे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, एकदम सही है। हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई? तो मिशन अमानत भारतीय रेलवे के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित ममता व्योम 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जयंत घोष ने लिखा। जयंत घोष ने। जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन है? मिया मोटली। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे। और एईपीसी के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका हैं, एकदम सही है इसमें सब। वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? जो कि है केरल में आयोजन किया गया। क्रिकेट T20 बधिर चैंपियनशिप विश्व। पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य शैली के मशहूर थे? तो वो कथक के लिए मशहूर थे। हाल ही में मनाए गए त्योहार में कौन सम्मिलित है? तो लोसुंग सिक्किम, जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु और लोसांग लद्दाख में मनाया जाता है, ये भी सब सही है। वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था? नाओमी ओसाका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की है? अरुंधति भट्टाचार्य ने। हाल ही में न्याय घड़ियां स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना? गुजरात हाई कोर्ट। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? शाइलिन फोर्ड ने। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला ब्रॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च किया? दिल्ली सरकार ने। हाल ही में किस संस्था द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सेबी के द्वारा। फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? लद्दाख की महिला टीम ने। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनाई नई राजधानी घोषित की, उसका नाम क्या है? नूरसंतारा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया? तो है लद्दाख में बनाया गया। आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को। हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का
नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की मॉरिशस ने। विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया। इसका थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी? डॉक्टर सारा गिल बनी। हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो नरेंद्र मोदी को 13 में प्रथम स्थान। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सम्मिलित है? बोस का पुस्तक क्या है? बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, जो कि चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये किसके द्वारा लिखा गया? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह के द्वारा लिखा गया। एकदम सब सही है। हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? कौन है? जाह्नवी डोंगती। नेशनल एरोनॉटिक्स साउथ एसोसिएशन। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई? जो कि हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई, हरियाणा सरकार के द्वारा। My channel.